अगर वॉर घोषित होता है, सायरन की अपनी लैंग्वेज होती है। मॉक ड्रिल एक बेसिकली एक्सरसाइज है टू बी अवेयर एंड टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे आप ऐसी घटनाओं पे सिर्फ चिल्लाने से, दौड़ने से, भागने से अच्छा ये है कि आप अपने घर के सोल्जर बन के आप कैसे अपनों की आप मदद कर लीजिए। और हर व्यक्ति IAS, IPS, PCS या नहीं बन सकता। हर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई इंस्टेंट होता है समाज सेवा का। अपने काम को करते हुए देश के काम को भी अपना काम बनाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। कि सिविल डिफेंस यही कहता है कि आप ही अपने घर के सोल्जर हो। लौता एक डिपार्टमेंट है जो एक आम नागरिक को महामहिम राष्ट्रपति पदक तक सम्मानित कराता है। प्रयागराज सिविल डिफेंस इज ब्लेस्ड टू बी ऑनर्ड 16 टाइम्स बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बॉर्डर्स के पास लोग रहते हैं, आप जरा उनकी लाइफ का सोचिए। जो बॉर्डर्स पे सोल्जर्स लगे हैं उनके परिवारों के बारे में आप सोचिए कि आज उनको दिन रात कितना उनको घबराहट होती होगी कि क्या जिसको हम आज बात कर रहे हैं क्या हम कल उनसे बात कर पाएंगे कि नहीं। जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जिनकी रीच इतनी ज़्यादा है, वो भी आप समझिए कि एक बहुत बड़े उस पर बैठे हो। सोशल इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने बस एक वीडियोज़ डाला और वो प्रमोट कर दिया, प्रोपोगेट कर दिया। कौन सी वीडियोज़ जनहित पे है, कौन सी वीडियो जनहित पे नहीं है, इसका एवोल्यूशन करना कि ये जानकारी उनको होनी चाहिए। आर्मी के मूवमेंट्स कहाँ हो रहे हैं आप उसके बारे में जानकारी देना तो ऑब्वियसली गलत है। आप एयरफोर्स के बगल में रहते हैं, आप बाउंड्री के ऊपर से आपने ड्रोन कर लिया, वहाँ दिखा दिया कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ है, ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ है, तो दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। देश उनके लिए खड़ा हुआ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं कि वो कोई घबराहट है या कोई ऐसी डर है। मैं यूथ को ज़रूर मैसेज देता हूँ कि आपको अपने साथ 4V रखने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में वाकई में सक्सेस आपको लेनी है। समृद्ध परिवार में देखिए जन्म लेना और पूरे परिवार को समृद्ध कर देने में बहुत अंतर होता है। लॉ ब्रेकिंग इज नॉट अ स्टेटस ऑफ लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु। हेलो कल्चर इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस समय जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम सारे नैरेटिव, तमाम सारी खबरें आप लगातार देख रहे हैं, उस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रौनक गुप्ता सर, बिजनेसमैन, रेलवे NCR के एडवाइज़र और साथ में सारथी फाउंडेशन के डायरेक्टर और एक सिविल डिफेंस ऑफिसर। इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर तमाम सारी ऐसी कहानियां जो शहर पे लगातार ट्रैवल करती है, उनका आप हिस्सा रहते हैं। शहर पे जगह जगह जहां मॉक ड्रिल हो रही है, आपके नेतृत्व में हो रही है, इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पे आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रण किया और आपके इस छोटे से इंटरव्यू में मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, शुरू करेंगे कि एक बिजनेसमैन, सिविल डिफेंस ऑफिसर, रेलवे के एडवाइजरी बोर्ड में हैं आप, साथ में सारथी फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए मैं ऐसे अगर आप ऐसे इतनी चीज़ें आपने गिनाई, ये चीज़ें तब मैनेज करने में दिक्कत होती है जब आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये रहता है कि आप इतनी इतनी चीज़ों में हैं। मैं एक नॉर्मल एक यंगस्टर हूँ, हम जस्ट 28-29 ईयर्स एज, तो मुझे लगता है कि अभी और कुछ कितना कुछ मैं कर लूँ जितना ईश्वर ने मुझे ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया है, और उस ताकत और सामर्थ्य को पॉजिटिव वे में लेके बढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को उससे एडवांटेज मिल सके, उससे लोगों को और कुछ अच्छा हो सके, अच्छा करने का बेसिकली ये प्रयास रहता है। जैसा कि आपने बताया कि हाँ, बिजनेसमैन इसलिए नहीं अपने आप को मैं बोलता क्योंकि मैंने अभी अपने मेहनत से, अपने कुछ कर्मों से कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश किया। इट वाज माय गुड डीड्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जो शुरू से ही एक होटल व्यवसायिक के रूप में, बहुत ही पुराना होटल हमारा प्रयाग होटल, जो आज से इलाहाबाद का 55 साल पुराना होटल है, वो ऐसे परिवार मैंने जन्म लिया। और फिर हमारे बाबा ने और पिताजी लोगों ने सब चीज़ों को बढ़ाया। तो ईश्वर की असीम कृपा से, अनुकंपा से आज हमारे प्रयागराज में 6 होटल्स हैं। तो वो होटल्स मुझे बाय बर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में मुझे यहाँ पे मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन होटल्स को, जो इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे पूर्वजों ने बना के दिया है, तो उसको कैसे हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सकें और चीज़ों को कैसे बढ़ा सकें, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। हाँ, सिविल डिफेंस की आपने बात किया, तो सिविल डिफेंस शुरू से मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा। और जब मैंने देखा हमारे ग्रैंडफादर भी सिविल डिफेंस में बहुत बड़ी सेवाएं उन्होंने ऑलरेडी प्रदान किया है और 3 बार के महामहिम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित रहे हैं, तो उन्होंने कई पद चिन्हों पे मैंने चलने का प्रयास किया और सबसे निचले पद पे फायर फाइटर के रूप में मैंने सिविल डिफेंस को ज्वाइन किया। और उसमें मैंने बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ उसमें लगातार मैंने काम किया, जिसका आशीर्वाद स्वरूप आज मैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम एज का डिविजनल वार्डन सिटी के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ।
जब आप कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं और आप जब लोगों तक आपकी पहचान पहुंचने लग जाती है, वो अच्छे काम लोगों को दिखने लग जाते हैं, तब निश्चित रूप में लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। और वही रिकॉग्निशन का एक ईश्वर की कृपा से एक एडवांटेज रहा कि लोगों ने उस चीज़ को सराहा है। और आज उसी चीज़ को देखते हुए हमको रेलवे का एडवाइजरी बोर्ड का भी मेंबर बनाया गया। तो मैं वहाँ पे भी जितना भी चीज़ें अपनी इनपुट्स दे सकता हूँ मैं उसको देता हूँ। और सारथी फाउंडेशन के रूप में जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत से ट्रैफिक अवेयरनेस के कार्यक्रम मैंने अब तक में 200 स्कूल्स में वर्कशॉप, बृहद स्तर पे वर्कशॉप्स कराई ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर, फायर सेफ्टी के ऊपर। तो लगातार अच्छे काम का, अच्छे कर्म का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से जितना अच्छा कार्य कर सकूँ उतना करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या इंस्पायर करता है आप? आई थिंक रेलवे की जो कमेटी में उसमें भी सबसे यंगेस्ट जी है ना, तो जी। क्या इंस्पायर करता है? देखिए, इंस्पिरेशन आपको अपने जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिनके सानिध्य में आप रहते हैं और जैसे लोगों से आप मिलते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल का पॉइंट बनता है। तो शुरू से ये लगता है कि आप चीज़ें, पैसे तो आप कमा सकते हैं, पर किसी के दिल में जगह बनाना हो, अगर आपको इज़्ज़त कमाना हो, सम्मान पाना हो, तो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे अच्छे कार्य करके ही आप कर सकते हैं। और जब आप कुछ ही अच्छे इंटेंशन के साथ जब कुछ काम करते हैं, तो अपने आप आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप कभी आपको मिले, तो वो प्लेटफ़ॉर्म जब आप किसी चीज़ से मेहनत से कमाते हैं, तो उस पे बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। इसी सोच के साथ कि किस तरीके से अच्छा कार्य कर सकें, कैसे युवाओं के साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छे डायरेक्शन पे हम लोग काम कर सकें, वही हमको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन करता है। और ईश्वर की कृपा से जो कर पा रहा हूँ, अच्छा कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस को कैसे समझ सकते हैं और ये क्या है? देखिए, आज से जब से मैंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया और हम लोग देख रहे थे, तो उस लगातार ये देखता था मैं कि सिविल डिफेंस के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। सिविल डिफेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को सब बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने बोलना सीखा या मैंने समझा कि सेवा क्या होता है, वो केवल और केवल सिविल डिफेंस की वजह से। सिविल डिफेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत पे एक प्रॉपर, हमारा ये एक सिविल डिफेंस का एक्ट 1968, जब चाइना वॉर हुआ तो सिविल डिफेंस का प्रावधान आया। और सिविल डिफेंस में एक वार्डन सर्विस हमारी होती है, जिसमें लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो शहर में अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई लॉयर्स है, कोई बिजनेसमैन है। आज आप देखिए, हर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई इंस्टिंक्ट होता है समाज सेवा का, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा सिविल डिफेंस प्रोवाइड करता है कि आप एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ आप देश की सेवा कर सकते हैं, निष्काम सेवा कर सकते हैं, सर्वभूत हितैषिता की भाव से आप सेवा कर सकते हैं। और सिविल डिफेंस जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती है, आप एनडीआरएफ से ट्रेंड होते हैं, एसडीआरएफ से ट्रेंड होते हैं, हमारा सिविल डिफेंस में बीकेटी है, उससे आप ट्रेंड होते हैं। और सिविल डिफेंस का एक प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर है। हमारे सिविल डिफेंस के डीजी होते हैं, हमारे सिविल डिफेंस के प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, सिविल डिफेंस का एक अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। हर एक जिले में सिविल डिफेंस के कंट्रोलर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो सिविल डिफेंस की टीम को पूरा लीड करते हैं। और फिर हमारी वार्डन सर्विस शुरू होती है। तो एक प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। अपने आप आपको वर्दी मिलती है, आप डेकोरम फॉर्म पे आप रहते हैं, एक डिसिप्लिन मैन की तरह से आप जब काम करते हैं। और जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप उससे अवेयर हो जाते हैं, आपको जो है सब चीज़ों से हर एक जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो अ सिविलियन हु एक्ट एज अ डिफेंस पर्सन बिकम्स अ सिविल डिफेंस। तो जो गैप है ना एक सिविलियन के बीच में और एक डिफेंस पर्सन के बीच में, पुलिस के बीच में, प्रशासन के बीच में और एक आम नागरिक के बीच में, उस गैप को एक ब्रिज बनाता है हमारा ये सिविल डिफेंस। जिसमें जब कभी भी, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो हमारे सिविल डिफेंस के होते हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर यहाँ पे ईश्वर न करे अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और किसी का रोड में एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो यहाँ पे डेली आ रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से सबसे करीबी हॉस्पिटल कहाँ है, मुझे पता है कि यहाँ कौन सा ऐसा नागरिक है जो तुरंत इनकी मदद कर सकता है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम वो सिविल डिफेंस करता है। सिविल डिफेंस एक एक्सटेंडेड फोर्स होती है, प्रशासन की फोर्स का एक पार्ट है। फोर्स तो है ही है, सिविल डिफेंस इटसेल्फ इज अ फोर्स, बट इट इज आल्सो एन एक्सटेंडेड फोर्स ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाथ जो है वो बढ़ जाते हैं, जहां तक पुलिस की पहुंच नहीं है, जहां तक प्रशासन की पहुंच नहीं है, हमारे सिविल डिफेंस हर एक सेक्टर्स में बटा है।
हर एक पोस्ट में बटा है, अलग अलग डिविजन में बटा है, मोहल्ले मोहल्ले में हर 3-4 घर में आपको एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर मिल जाएगा। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म हमारा ये सिविल डिफेंस है। यूजुअली पहले सिविल डिफेंस वॉर टाइम के लिए था, लेकिन बाद में इसमें एक्ट पे संशोधन किया गया और सिर्फ सिविल डिफेंस को जो है वो डिजास्टर से भी जोड़ा गया और सिविल डिफेंस को जो है लॉ एंड ऑर्डर से भी जोड़ा गया। सिविल डिफेंस जैसे आप देख रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, तो सिविल डिफेंस आप हर जगह सिविल डिफेंस चल रहा है, सारे न्यूज़ में सिविल डिफेंस, सारे अखबारों में सिविल डिफेंस। तो अब लोग जान रहे हैं कि सिविल डिफेंस क्या है। सिविल डिफेंस आप यही है कि आप भी एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, सब एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके पास सिविल डिफेंस का एक कार्ड मिलता है, आप लगातार प्रशासनिक के कार्यों में जब आप रुचि लेते हैं, उनके साथ मतलब काम करते हैं, तो अ सिविलियन हु एक्ट एज अ डिफेंस पर्सन बिकम्स अ सिविल डिफेंस। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सेवा करने का मौका देता है, प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर प्लेटफॉर्म के साथ। तो मैं हमेशा इस डिपार्टमेंट को सोचिए कि इसमें ना कोई वेतन है, ना कोई सैलरी है, ना कोई वेजेस है, बस इसमें सम्मान है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें देश की सेवा करने का जज्बा है। कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको एक बहुत ही बड़ा शहर का सबसे सम्राट नागरिक भी आपको सिविल डिफेंस के एक ऑफिसर के रूप में दिखेगा और आपको एक रिक्शा चालक भी आपको एक सिविल डिफेंस के ऑफिसर के रूप में दिखेगा। क्योंकि इक्वालिटी है कि रैंक्स डिफरेंट्स हैं। आपके कंधों पर जैसे पुलिस की रैंक्स है, जैसे एयरफोर्स की रैंक्स है, आपकी जितनी भी तमाम फोर्सेस की रैंक्स बटी है, लेकिन जो भाव है उसका सिविल डिफेंस का, वो सेवा का भाव है। और वो हर एक नागरिक जिसके अंदर देश का प्रेम है, तो वो कुछ करना चाहता है। आपने देखा कल मॉकड्रिल में किस तरीके से 800-900 वार्डन्स हमारे लगातार लगे हुए थे, पूरे दिन की उन्होंने छुट्टियां लिया था, वो ट्रेनिंग किए थे। अपने काम को करते हुए देश के काम को भी अपना काम बनाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं हमेशा अपने सिविल डिफेंस के लिए यही बोलता हूँ कि सिविल डिफेंस में कहते हैं कि सिविल डिफेंस में बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, बहुत बजट नहीं है, लेकिन वो बजट सब पीछे हो जाता है जब जहाँ पे जज्बा पैदा होता है, जहाँ जोश पैदा होता है, जहाँ देश प्रेम पैदा होता है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल देश दिखाई पड़ता है। तो ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में देश प्रेमी है और कुछ भी करने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। ये हमारा सिविल डिफेंस है। कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं डिफेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से? जैसे पूरा सिविल डिफेंस का एक इंसानिया है, इसका एक प्रोटोकॉल्स है, एक डिसिप्लिन्स है। जैसे कंट्रोलर हमारे हैं, कंट्रोलर का आदेश होता है, हमारी मीटिंग्स होती है, हमारी पुलिस के साथ बैठक होती है। अभी हम लोग की जगह अभी जब ये 7 तारीख को ये हुआ कि मॉक ड्रिल करानी है, तो पुलिस लाइन में हमारी एक बहुत ही इंटरनल एक बैठक हुई। इसमें तमाम एयरफोर्स के ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स, सब लोग वहाँ पे आए और प्रॉपर मीटिंग्स हुई। तो इसका प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का अपना एक चैनल है। हमारे एक डिप्टी कंट्रोलर होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो डीएम और एक पूरी सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स के बीच में एक लिंक होती है। इसका प्रॉपर एक हायरार्की स्ट्रक्चर पूरा बटा हुआ है, जो कि सिविल डिफेंस एक्ट में सब मेंशन्ड है, सबको पढ़ना भी चाहिए। और जब आप सिविल डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप में जो आज की डेट में हर आदमी कहता है कि सबसे बड़ा क्या चीज़ है, आदमी कहता है सबसे बड़ा पैसा है। मैं ऐसा नहीं समझता, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। सेवा है, भाव है, देश प्रेम है, जो और हर व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या नहीं बन सकता। बहुत से ऐसे नौजवान, बहुत से ऐसा यूथ में, आई वॉज ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं नहीं बन सका। मेरा सपना था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर, लेकिन क्योंकि मैं एक बिजनेस परिवार में जन्म लिया, लेकिन जब मैंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया तो मुझे एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिली। मैंने उसमें बिल्कुल मेहनत किया, दिन रात मैंने उसमें कोशिश किया कि कैसे मेरा डिपार्टमेंट रिकग्नाइज हो सके, कैसे मेरा डिपार्टमेंट मजबूत हो सके। उस भाव से हम लोगों ने हमेशा काम किया और उसी का नतीजा है कि मैं, देखिए जब आप मुझे वर्दी में देखते होंगे तो प्रॉपर हमारी एक वर्दी है, हमारे कंधे पे अशोक स्तंभ जब लगता है तो एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक प्राउड का भी एक फीलिंग देता है। और हम लोग जब बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में बैठ के मीटिंग्स करते हैं, उनके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उनके एक्सटेंडेड फोर्स की तरह से उनके विजन्स को आगे बढ़ाने का जब कुछ काम करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। तो यही एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है और इसका प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन चैनल भी बना हुआ है। अब मॉक ड्रिल पे आते हैं, लगातार आप लोग मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, तो उस पर कोऑर्डिनेट कैसे होते और किन किन चीज़ों की तैयारी करी जा रही है? देखिए, मॉक ड्रिल सबसे पहले तो समझना पड़ेगा मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल एक बेसिकली एक्सरसाइज है। जैसे हम आप एग्ज़ाम देने के पहले पूरी प्रिपरेशंस करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसी तरीके से ही हमारा मॉक ड्रिल होता है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सिविलियंस को ये बताया जा सके कि किस तरीके से अगर वॉर घोषित होता है
तो एक आम नागरिक क्या करेगा, वो सिर्फ भागेगा। जैसे कि अभी आपने बताया था कि लोग डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हमें करना है, कैसे हमको एक्ट करना है। सायरन बज रहा है तो कोई समझ रहा है रेलवे का सायरन बज रहा है, कोई समझ रहा है कुछ हुआ होगा, 4 बज रहा है इसलिए सायरन बज रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब भाई बॉर्डर्स पे तो हमारे डिफेंस पर्सन्स काम कर ही रहे हैं, जो हमारे अधिकारी वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमको उनका काम हल्का करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अवेयर होके, जागरूक होके, सजग रह के, तभी तो उनका हम काम हल्का कर सकते हैं। ये मॉक ड्रिल हमको सिखाता है कि अगर सायरन बजे तो सायरन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर पहला सायरन बजा अप एंड डाउन, उसकी अगर वॉल्यूम है तो इसका मतलब कि ऊपर से हवाई हमला होने वाला है। फिर उसके बाद अगर लगातार सायरन बज रहा है तो इसका मतलब कि हवाई हमला हमारा टल चुका है, घटना हो गई, आपने पाया कि आप ही के बीच के, आप ही के परिवार के लोग कोई घायल हो गए, तो आप अगर उनको गलत तरीके से उठा रहे हैं तो पता चला जो उनको दिक्कत उनकी और आपने बढ़ा दिया। आप मदद नहीं करे, आप उनकी दिक्कत आपने बढ़ा दिया। तो सिविल डिफेंस सिखाता है कि किस तरीके से आप उनको लिफ्ट कर सकते हैं, क्या उनको आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, कैसे हम उनको CPR दे सकते हैं। अगर कोई आग की घटना हो गई तो किस तरीके से, आपके पास उस समय फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपके पास बड़े बड़े जो है वाटर गैलन्स नहीं है, लेकिन आप एक नॉर्मल कपड़े से कैसे आप आग बुझा सकते हैं। गैस में आग लग गई तो आप कैसे एक उंगली से आप उसकी गैस की आग बुझा सकते हैं। ये सारे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में सिखाए जाते हैं, जिसका वृहद डिमॉन्स्ट्रेशन कल किया गया था। इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज टू बी अवेयर एंड टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे आप ऐसी घटनाओं पे आप एक्ट कैसे कर सकते हैं। जब एक एक्ट आप प्रॉपर वे में करते हैं तो जो आपका रिजल्ट का आउटकम है वो मैक्सिमम होता है और जो उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो मिनिमाइज हो सकता है। इट इज़ जस्ट टू मेक सिविलियंस अवेयर एंड make them so much क्या कहते हैं educated and knowledgeable so that whenever incident happens तो आप एक डिफेंस पर्सन के रूप में अपने घर के जो है आप रक्षा कर सकें। तो अभी और प्लान है? इलाहाबाद के चिन्हित मोस्ट रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल्स करवाई। साथ ही साथ कल ब्लैकआउट का एक मेजर मॉक ड्रिल हमारे कैंटोनमेंट स्कूल में हुआ। और जैसा कि अभी हमारे कंट्रोलर और जिला प्रशासन और हमारे पुलिस विभाग के लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जैसा कि तनाव बढ़ रहा है तो आने वाले वक्त में हम लोग इसको और मॉक ड्रिल्स को अलग अलग जगहों पर भी कराने की योजनाएँ बन रही है। अच्छा, कोई ऐसी घटना याद आती है कि इसके पहले सिविल डिफेंस ने बहुत मेजर रोल प्ले करा हो? अभी कुंभ में, कुंभ 2025 में जिस तरीके से सिविल डिफेंस ने काम किया और जिस जज्बे के साथ काम किया, आप किसी को आज की डेट में ये भी कहिए कि आप 50 में पैसा के वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आप बोलिए कि आप आ जाइए और रात को 12 बजे आप ज्वाइन करिए ड्यूटी और अगले दिन 12 बजे तक आप करिए। एक आम आदमी को आप बोल दीजिए कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी आएगा और इस तरह का काम करेगा। हम लोगों ने रात दिन एक करके सिविल डिफेंस प्रयागराज पूरा कुंभ में किस तरीके से काम किया वो आप लोगों से छुपा नहीं है। हम लोग अमावस्या के नहान में भी उस समय वहाँ पे मौजूद थे जब वो छोटी सी घटना वहाँ पे हुई। और जिस तरीके से हम लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग्स रहती है, हम लोग को क्या वहाँ एक्ट करना है, किस तरीके से श्रद्धालुओं की मदद करनी है, कैसे उनको जो है संगम घाट तक पहुंचाना है, किस तरीके से उनको गाइड करना है, ये सब काम आपने देखा सिविल डिफेंस किस स्तर पे जाके सिविल डिफेंस ने काम किया। और जब वो घटना हुई तो मैं पर्सनली खुद जो है लगभग शायद 8 से 9 लोगों को मैंने लिफ्ट करके उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया और वहां से फिर उनको रेस्क्यू किया गया। तो सिविल डिफेंस निश्चित रूप में कुंभ में जिस तरीके का हम लोग को एक्सपीरियंस मिला है वो बिल्कुल ना भूलने के बराबर है और उससे हम लोग बहुत परिपक्व हुए हैं। तमाम फोर्सेस का सानिध्य प्राप्त हुआ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित रूप में एक कुंभ 2025 एक बहुत हम लोग के लिए एक मेमोरेबल चीज़ है जिससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक घटना मुझे याद आती है 19 के कुंभ की। मौनी अमावस्या का स्नान था और वहाँ पे जब लोग खो गए या एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि कोई ठंड ज़्यादा लग गई। 2019 का 2019 में, हाँ 2019 में भी वो मैं तो बहुत ही उस समय जूनियर पोस्ट में था, लेकिन 2 मिनट के अंदर वो चेन बनी थी, चेन बन गई थी और बहुत अच्छा आपको याद है इसका मतलब। और वहाँ पे हमारे पास एक, हम लोग के पास जिप्सी उस समय थी, तो जिप्सी में जो है वो पूरा हम लोगों ने क्या किया था कि सारे गर्म कपड़े, कंबल और जो महिलाएं उनकी साड़ी और सारा कपड़े जो है वो पूरा गाड़ी में भरा हुआ था। और क्योंकि यूजुअली जब लोग नहा के निकलते थे तो ये देखा जाता था कि लोग भटक जाते थे, उनके कपड़े खो जाते थे और वो ठंड में ठिठुरते थे।
तो उस समय जो है वो सिविल डिफेंस के वार्डन तुरंत उन लोगों को चिन्हित करके उनको आइडेंटिफाई करते थे और उनको तुरंत, जब आप किसी को ठंड लग रही हो और आपने उनको गर्म कपड़े पहना दिया और ज़रूरत पड़े, वहाँ पे हमारा एक क्लाउड किचन भी बना हुआ था, उनको तुरंत हम लोग हर माह मिले में ऐसे हमारे कैंप्स लगते हैं, उसमें हम लोग तुरंत खाना प्रोवाइड करते थे। तो ये सेवा है, देखिए ये सेवा है, पर सेवा भी अगर चैनलाइज फॉर्म पे होती है, एक डायरेक्शन पे होती है, तो उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया कि वो मैक्सिमम रहता है। तो जैसा कि आपने वो देखा, हाँ वो मुझे एकदम मैं याद स्टूडेंट था और मैंने देखा कि विद इन 2 मिनट्स वो पूरी एक चेन बनती है और वो लिफ्ट करके ले जाती है। क्योंकि सिविल डिफेंस बेसिकली मैन पावर का ही डिपार्टमेंट है, उसमें तमाम वार्डन जो हमारे डिप्लॉयड रहते हैं, वो चेन भी मैं आपको बताऊं, मुझे याद है उस समय शायद मैं डिप्टी पोस्ट वार्डन था, एक स्टार मेरे कंधे पे था उस समय। तो उस समय ये हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले थे कि जैसे आपको देखे कि घाट भर रहा है तो तुरंत आप ह्यूमन चेन बना के उसको, आपको लोगों को वहाँ रोकना है, और फिर जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि पीछे से हमारा वो घाट खाली हो गया है, तब आप फिर जो है वो ह्यूमन चेन हटा के आप लोगों को आप भेज सकते हैं पीछे। और जो पंडित लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, जो वहाँ पे टीका लगाते हैं, वो लोग कोई तरह से हिंड्रेस ना करें, तो उनको भी वहाँ पे हम लोग ह्यूमन चेन बना के उनको डिफाइन कर रहे थे कि आप लोग यहीं पे यहीं रहिए और इसको संगम घाट तक आप मत जाइए। वेरी गुड मेमोरी ऑफ योर्स। हाँ, अभी तो बोला गया कि मॉक ड्रिल्स के लिए, अगर जैसे क्या टाइम से ऐसी मॉक ड्रिल्स आप लोग करते रहते, ट्रेनिंग कैसे अभी तो डिफाइन करते? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस में इस तरह की मॉक ड्रिल लगातार हो रही थी। हाँ। और मैं 3-4 साल में मैं लखनऊ भी गया, लगभग आज से 1.5 साल पहले मुझे सिविल डिफेंस के डीजी साहब ने सम्मानित किया, जो उस समय के हमारे मुकुल गोयल साहब हमारे यहाँ के डीजीपी रहे, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के, फिर वो डीजी सिविल डिफेंस हो गए, और उनका मुझे जो है एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। तो मैं लखनऊ गया था, और जब मैं लखनऊ गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि उस सम्मान कार्यक्रम में लखनऊ सिविल डिफेंस ने एक ब्लैकआउट का, उस 2.5 साल 2 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इतना वृहद मॉडल उन्होंने ब्लैकआउट का कराया था, और मैं देख के एकदम फैसिनेट हो गया था। वहाँ के चीफ वार्डन और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही सुंदर ब्लैकआउट का वो कार्यक्रम वहाँ पे बताइए 1.5-2 साल पहले उन्होंने कराया। तो सिविल डिफेंस इसी चीज़ के लिए बनाई है। सिविल डिफेंस लगातार ऐसी मॉक ड्रिल्स हो रही, तभी आप देखिए ये आदेश ये आया है 6 तारीख को, 5 तारीख की रात को ये आदेश आया है कि सिविल डिफेंस में मॉक ड्रिल होगी। 7 तारीख को हम लोगों ने मॉक ड्रिल्स को इतनी बड़ी कंडक्ट कर ली, वो इसीलिए कर पाए क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे वार्डन्स थे, दे वर वेरी वेल ट्रेंड, और उनको ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज की जानकारी थी, इसलिए इस तरह लगातार हमारे यहाँ मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं। इस समय अगर वॉलंटियर करना चाहे, कोई जुड़ना चाहे, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि पहले आज से 2 साल 3 साल पहले सिविल डिफेंस में लोग वाकई में सेवा के भाव से जुड़ते थे, और लोग आते थे, उनका अपना एक देखिए जो बेसिक क्राइटेरिया है सिविल डिफेंस जोड़ने का, दे शुड बी एटलीस्ट 10 पास, दे शुड बी अ गुड सिटीजन, उनका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, उनकी आयु जांच जो होती है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, और फिर डीएम के रिकमेंडेशन में उनको वॉलंटियर पद पे ज्वाइन हो जाते हैं। प्रमोशंस हमारे शासन से होते हैं, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द कंप्लीट वर्क दैट यू डू ऑन फील्ड। उसके हिसाब से जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो नाम भेजती है, और फिर आपके प्रमोशंस होते हैं, फिर आपके रैंक्स लगते हैं। लेकिन उस समय के भाव में, इस समय के भाव में क्या है कि जब कुछ भी चीज़ों में मैंने देख रहा हूँ, जब अट्रैक्शन कोई चीज़ का होता है तो वहाँ पे वो भाव नहीं रहता। तो अभी सिविल डिफेंस लोग जो जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लोग जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कैपेसिटी, पर ऐसे लोग जो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए जुड़ रहे हैं कि उनको सेल्फीज डालेंगे, फोटोज खींचने को मिलेगी, और उनको जो है वो बेसिकली वो अपनी लाइमलाइट के लिए सिर्फ जुड़ना चाह रहे हैं, या सिविल डिफेंस का जो गवर्नमेंट कार्ड है उसका कैसे वो उपयोग कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें गलत है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि सिविल डिफेंस में अगर आप जुड़ते हैं तो इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि फिर आप उस भाव से जुड़िए, और जब ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, फिर आप उतना टाइम, उतना डेडिकेशन, उतना हार्ड वर्क और उतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा जितना अन्य फोर्सेस में लोग देते हैं। देन यू कैन नॉट से दैट यू डोंट गेटिंग एनी सैलरी, यू विल नॉट कम। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग सिविल डिफेंस, वी हैव अ मेंशन क्लॉज कि उतना आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि एक लौता एक डिपार्टमेंट है जो एक आम नागरिक को महामहिम राष्ट्रपति पदक तक सम्मानित कराता है। प्रयागराज सिविल डिफेंस इज ब्लेस्ड टू बी ऑनर्ड 16 times by ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
हमारे 16 चीफ time? 16 टाइम्स, जिसमें हाँ। हमारे चीफ वार्डन ऑफिसर कमांडिंग को 3 बार राष्ट्रपति पदक मिला, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन साहब को 3 बार मिला, हमारे कितने डिवीजन वार्डन्स हमारे ऐसे हैं जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं, आईसीओज हैं, पोस्ट वार्डन्स हैं, उनको राष्ट्रपति पदक मिला था। 16 राष्ट्रपति पदक प्रयागराज सिविल डिफेंस के पास ऑलरेडी है। क्या बात है। अच्छा, ऐसा कोई लाइफ लेसन है आपका जो औरों को भी इंस्पायर करे? देखिए, एक लाइफ लेसन ये है जो मैं सभी यूथ के साथ भी ये साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला लेसन जो मैंने लाइफ में सीखा है वो कि मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। आपने जो कुछ आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप कमा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी गुड डीड्स है और बड़ों का आशीर्वाद है। जब आपके मस्तिष्क में ये चढ़ जाता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो आप कभी भी सामने वाले की इज्जत नहीं कर पाते, आप लोगों की सुन नहीं पाते और आपकी समझने की, एक्सेप्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज की डेट में यूथ को ये समझना है कि जब वो अपने घरों के बाहर निकले तो वो एकदम एक अपनी एज को प्राथमिकता दे और दूसरे उत्ते अपने कर्मों को। अगर आपकी उम्र 25-28 साल की है और सामने से कोई 30-35 साल का अगर व्यक्ति आता है तो आपको उसको सम्मान देना है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या है क्या नहीं है। यू कैरी ऑल योर जितनी भी आपके पोजेशंस हैं वो आपके शोल्डर्स पे होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए, तब क्योंकि आप फिर आप इज्जत लेने की तो आप हैसियत रखते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर रिस्पेक्ट दे नहीं पाते। पहली चीज़। हाँ। दूसरी चीज़ कि प्रिंसिपली और मॉरली इंसान को बहुत साउंड होना चाहिए। अगर आपके नज़रिए में कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, फिर चाहे कितने भी आप इन्फ्लुएंस में आ जाएं, यू विल नॉट डू दैट। और अगर आपके नज़रिए में कोई चीज़ सही है तो फिर चाहे कितने लोग भी आपको रोके, फिर आप उसको करिए। तो सही और गलत की परिभाषाओं को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बहुत जनरलाइज्ड हो चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हैविंग एन अल्कोहल इज समथिंग वेरी बेसिक। आप कोई पार्टी, लेकिन मेरे नज़रिए में वो चीज़ें शुरू से गलत है तो गलत है। तो मैं कोई आज तक के अपने लाइफ में मैंने ना कभी वो चीज़ ऐसे टच करी ना कुछ, वो मेरी खैर पर्सनल वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे लिए वो है कि अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल्स पे इंसान को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जल्दी उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने उसमें रहते हैं तब आप जो है निश्चित रूप में अपने पाथ को आप अपने से क्रिएट करते हैं, अपने एम को आप क्रिएट करते हैं और फिर उस एम की तरफ अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस समय जो वॉर की सिचुएशन है उस पर लगातार मॉक ड्रिल्स सिविल डिफेंस कर रहा है, तो इसको आप पर्सनली किस तरीके से देखते हैं? और जो सोशल मीडिया पे जो लगातार तो बहुत, मैंने अभी एक अपना एक बाइट डाला, मैं तो उसको बहुत ही पॉजिटिव लेता हूँ कि ठीक बात है कि युद्ध एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत से हम लोग यहाँ पे इतना दूर बैठे हैं तो बड़ा आसानी से सब चीज़ें नज़र आती है, लेकिन जो बॉर्डर्स के पास लोग रहते हैं आप ज़रा उनकी लाइफ का सोचिए। जो बॉर्डर्स पे सोल्जर्स लगे हैं उनके परिवारों के बारे में आप सोचिए कि आज उनको दिन रात कितना उनको घबराहट होती होगी कि क्या जिसको हम आज बात कर रहे हैं क्या हम कल उनसे बात कर पाएंगे कि नहीं। इतनी आसान चीज़ नहीं होती है युद्ध। लेकिन इस युद्ध की प्रिपरेशन में एक चीज़ जो चीज़ अच्छी बहुत हुई कि उसमें सिविल डिफेंस के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला, सिविल डिफेंस के बारे में सजग होने का मौका मिला। इस मॉक ड्रिल्स के बहाने में लोग अवेयर हो सके, लोग जागरूक हो सके कि भाई अगर सायरन्स बजते हैं, अगर ऐसा घटना होता है, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ चिल्लाने से, दौड़ने से, भागने से अच्छा ये है कि आप अपने घर के सोल्जर बन के आप कैसे अपनों की आप मदद कर लीजिए। तो अपने आप आपकी मोहल्ले की मदद हो जाएगी, आपके शहर की मदद हो जाएगी, आपके प्रदेश की मदद हो जाएगी, आपके देश की मदद हो जाएगी। हर एक नागरिक अगर अवेयर होकर अगर वो अपने लोगों की प्रॉपरली वे में अगर वो सेव करने लग जाए तो पूरे शहर की और पूरे एक चैनलाइज वे में पूरी कंट्री की मदद हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा गया कि इसमें सिविल डिफेंस जो एक एक्टिव हुई, सिविल डिफेंस इस तरीके से हाईलाइट हुई, सिविल डिफेंस के रोल्स इस तरह से हाईलाइट हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और सिविल डिफेंस है किसके लिए? फॉर सिविलियंस ओनली। तो एक सिविलाइज सोसाइटी को जो एक बढ़ावा मिला वो निश्चित रूप में एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें हुई है। सर, सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं, जो लगातार लोग फुटेजेस यूज़ कर रहे हैं, ड्रिल्स की फुटेजेस हैं और कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जिनके फैक्ट नहीं चेक हुए, यहाँ की है कि नहीं है, कहाँ की है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, उस पर क्या मैसेज है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। अगर उसको पॉजिटिव वे में सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो ये आपकी प्रोटेक्शन कर सकता है। अगर ये गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जिनकी रीच इतनी ज़्यादा है, वो भी आप समझिए कि एक बहुत बड़े उस पर बैठे हुए हैं कि उनकी आवाज़, उनकी वीडियो, उनकी फोटोग्राफ कितने लोगों तक पे जा रही है। ये कोई आम चीज़ नहीं है। हाँ,
लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन को डालना ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन डालना ठीक नहीं है। जैसे कि अब कल के मॉडल की वीडियोस, फोटोज ये लोगों ने डाला, जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे उन्होंने सबने डाला। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने तो अच्छे इंटेंशन से डाला, लेकिन लोग उस पर गलत रिएक्ट करने लगे। वो मॉक ड्रिल है, वो एक्सरसाइज है, वो कराई इसीलिए जा रही है कि जन जन तक उसका मैसेज चला जाए। हम मोहल्लों में, सेक्टर्स में, पोस्ट में, गलियों में जो लोग बैठे हैं उनको भी उसकी जानकारी मिले, इसीलिए तो ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। हम लोगों ने अलग अलग स्कूल्स में जाके क्यों कराया कि हर एक बच्चों तक, टीचर्स तक, पेरेंट्स तक, जो हम लोग चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रोटेक्शन करें, किस तरीके से आप एक्ट करें, किस पोस्टर्स में आप लोग लेटे हैं अगर बॉम्ब आता है तो किनके लिए कराया गया। ये तो मैक्सिमम लोगों के लिए कराया गया, तो इट इज मेंट टू बी स्प्रेड टू मैक्सिमम पीपल। तो अगर ये आप कोई वीडियोस डालते हैं या आप फोटोज डालते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, आप उसको आप बिल्कुल प्रमोट करिए। हाँ, आपको कोई मौका मिल गया कि आप किसी मीटिंग में जाके हॉल में बैठ गए, भाई हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको अपने साथ मीटिंग में ले गए, वहां पे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हुई, अब आप उसकी क्लिप अगर डाल दिए तो ऑब्वियसली वो गलत है। आर्मी के मूवमेंट्स कहाँ हो रहे हैं आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत है। आप एयरफोर्स के बगल में रहते हैं, आप बाउंड्री के ऊपर से आपने ड्रोन कर लिया, वहां दिखा दिया कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ है, ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ है, तो दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमको स्प्रेड करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको सरप्रेस करनी है। ये विवेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विवेक होना, ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने बस एक वीडियोस डाला और वो प्रमोट कर दिया, प्रोपोगेट कर दिया। कौन सी वीडियोस जनहित पे है, कौन सी वीडियो जनहित पे नहीं है, इसका एवोल्यूशन करना कि ये जानकारी उनको होनी चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। जो लगातार न्यूज़ पर है, सोशल मीडिया पर है, सबकी ज़बान पर है, उससे बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए, लोगों के लिए क्या सजेशन है? देखिए, इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि जो इम्पैक्ट आ रहा है ये तो अच्छी बात है। जैसे बचपन में कहा जाता है कि जो बच्चे, या जैसे हम लोग, आप पता नहीं कि आपका नहीं पता, मैं तो अपने पापा से हर मतलब खाना नाश्ते के पहले और खाने के बाद पक्का होता था कि मुझे डांट पड़नी ही पड़नी है, और अगर थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती थी तो शायद मुझे जो है वो मतलब एक हाथ पड़ भी जाता था। तो जब पेरेंटिंग जैसे कहा जाता है, हम लोग तो अभी खुद ही पेरेंट्स भी नहीं बने, लेकिन इस तरीके से देखा है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्यार करने की, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डांटने की, तो उससे क्या है, आप परिपक्व होते हैं, आप रफ नहीं बनिए बल्कि परिपक्व होना चाहिए। वैसे आज की यूथ अगर बच्चे हैं और वो देख रहे हैं तो ठीक बात है, वो वॉर के बारे में जानकारी लें, वॉर के बारे में वो समझें कि हाँ इसका क्या होता है। आर्मी के जब आप देखते हो, बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि आर्मी, तो उनका आर्मी के प्रति रिस्पेक्ट, उनका आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति उनका रिस्पेक्ट, पैरामिलिट्री फोर्स के प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि वो लोग खड़े होकर हमको सेव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए और देश उनके लिए खड़ा हुआ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं कि वो कोई घबराहट है या कोई ऐसी डर है। और ये घबराहट और डर देखिए कहीं ना कहीं गलत माउथ टू माउथ जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है ना, उससे आनी चाहिए। तो आप ही अपने, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि सिविल डिफेंस यही कहता है कि आप ही अपने घर के सोल्जर हो। कि अगर आपका बच्चा जबरदस्ती का घबरा रहा है तो उसको समझाइए कि भाई यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। उनको सही चीज आप जब बताएंगे तो वो कभी नहीं डरेंगे। आप किसी को, बच्चे को बता देंगे कि इस कमरे में भूत है, तो उस कमरे में कभी जीवन में नहीं जाएगा वो। लेकिन आप उसको समझाएंगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये कमरा देखो एकदम सही है, तो उसी कमरे में रात में सो भी जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है, तो आपके बड़े कैसे गाइड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट। जिम्मेदारी आपको लेनी है। चलते चलते अब थोड़ा सा रैप अप करते हैं। हमारे सिविलियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों से क्या? मैं अपने शहर के सिविलियंस तो जो बड़े हैं, देखिए वो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं और एक्सपीरियंस हैं, लेकिन मैं यूथ को बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने, अगर आप लोगों को लाइफ में वाकई में कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को अगर आपको प्राउड करना है, तो आप प्राउड उनको ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आप समृद्ध परिवार में देखिए जन्म लेना और पूरे परिवार को समृद्ध कर देने में बहुत अंतर होता है। उस अंतर को हमको आपको जानना है। ईश्वर की कृपा से आपके पापा ने आपको बहुत अच्छी गाड़ी दिला दी, अब उस गाड़ी को लेके आप शहर में टहल रहे हैं, गाना तेज करके, काली फिल्म लगा के, बिना नंबर प्लेट को लगाए। लॉ ब्रेकिंग इज नॉट अ स्टेटस ऑफ लाइफ, जो अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है।
कि नियम तोड़ दिया आपने और फिर पकड़े नहीं गए तो आप मतलब कि आप एक पावरफुल आदमी है। ये सबसे बड़ा भ्रम है आज के यूथ में, पहला तो। दूसरा ये है कि आप कहीं ना कहीं, मैं यूथ को जरूर मैसेज देता हूँ कि आपको अपने साथ 4 वी रखने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में वाकई में सक्सेस आपको लेनी है। पहला विवेक, दूसरा विद्या, तीसरा विनम्रता और चौथा व्यवहारिकता। अगर विवेक अच्छा है तभी आप अच्छी विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। जिस दिन अच्छा विवेक, अच्छी विद्या आपके पास आ जाएगी, उस दिन अपने आप जीवन में विनम्रता आ जाएगी, देने का भाव आ जाएगा, सम्मान देने का भाव आ जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, उस दिन आपके अंदर व्यवहारिकता आ जाएगी। और जब आपके अंदर व्यवहारिकता आ जाएगी तो अपने आप लोगों के प्रति सम्मान, इज्जत, प्यार, भाव, वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा जिसका आप सपना सोचते हैं। तो ये चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूथ के लिए। और मेरा यही हमेशा मैसेज रहता है कि आप लोग हम्बल रहिए और जितना आपको भगवान ने दिया है उसको बांटने का प्रयास करिए। इज्जत लेने के पहले इज्जत देने का प्रयास करिए। भाषण देने के पहले आप बड़ों के सुनने का प्रयास करिए और बड़ों के सानिध्य में रहिए, अपने पेरेंट्स के सानिध्य में रहिए, अपने बड़ों के जहाँ वो जा रहे हैं, जो वो चीज़ें कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को सीखने की पहले कोशिश करिए। तो निश्चित रूप में आप लाइफ में एक बहुत अच्छे डायरेक्शंस पे आ जाएंगे और जो भी आपने लाइफ में एम बनाया है वो आपको निश्चित रूप में मिल जाएगा। यही मेरा मैसेज है सबके लिए। एक सवाल और कि इस समय मतलब जिस तरीके की सिचुएशन है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लोग अवेयर रहें, न्यूज़ चैनल्स को जो देख रहे हैं अपना सजग रहें, भ्रमित खबरों को बिल्कुल उसको ना फैलाएं, उसको तुरंत कंडेम करें। और जो भी प्रशासन का, पुलिस का, सिविल डिफेंस का है, जो भी फोर्सेस की जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, उसको लोग फॉलो करें और एक सिविलाइज्ड अवेयर नागरिक के रूप में अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहें। कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत जो प्रॉब्लम की बात है वो बहुत बड़े बड़े लोग हमारे जो देश की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। जैसा इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है बस आप उसको फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। इन सब चीज़ों का से एक गलत एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। सबसे पहला चीज़, काम रहना ज़रूरी है, पीसफुल रहना ज़रूरी है और जैसी दिनचर्या चल रही है ऐसी चलती रहे। मेरा बस यही कहना है और यही मानना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत थैंकफुल हैं अपने इंडियन फोर्सेस के, इंडियन गवर्नमेंट के, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के और सिविल डिफेंस के, जो इस तरीके की सारी एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है। एक्टिविटी कौन सी? मॉक ड्रिल्स है और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था है और लोगों को जागरूक करने की। इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं उनके। थैंक यू सो मच। इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस और तमाम सारी जानकारी के लिए और इसके ऐतिहासिक पक्ष और इसके सामाजिक पक्ष क्या है, इन सारी जानकारियों पर हम और भी आगे बातचीत करने वाले। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।